नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। बच्चे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है जी। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, ठीक है जी। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चे वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस चेक कर रहे होंगे कि ये जो है टॉपिक है वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। बच्चे ये कोई और डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है, उसी के अंडर आता है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है, उसी के अंडर आता है बच्चे आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए, अब इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है जी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि जो भी चीज अपवर्ड जा रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, और जो चीज डाउनवर्ड आ रही है वो क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी, ठीक है। ऐसे समझते हैं आपके पास कि आपके पास, ठीक है बच्चे, हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा था बच्चे, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, ठीक है जी। कौन कौन सी पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है जी। और थर्ड हमने पढ़ी थी v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s, ठीक है जी। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। तो इनमें बच्चे क्या क्या वेक्टर्स हैं, एक तो वेलोसिटी, ठीक है जी, u बच्चे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। और आपके पास जी s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और क्या है बच्चे, t बच्चे आपको पता है t क्या है आपके पास, टाइम, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमें पता है इसके बारे में कि v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट और t टाइम होता है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे वो क्या होगा बच्चे, ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, पॉजिटिव होगी। जैसे आपने कोई बॉल है, ठीक है, वो आपने ग्राउंड से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो चीज अपवर्ड जा रही है, ठीक है, आपने बॉल जो है वो अपवर्ड फेंकी, ठीक है। तो बच्चे वहां पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव, ठीक है जी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर वही बॉल आप नीचे की तरफ फेंकते हो, ठीक है जी, वही बॉल अगर आपने डाउनवर्ड फेंकी तो यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्टर है बच्चे, वेक्टर, कौन सा, एक्सेलेरेशन, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, एक्सेलेरेशन, ठीक है जी। यहाँ पर जब भी हम ऐसी बात करेंगे तो बच्चे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगेगी हमारे पास, ठीक है जी। तो हम एक्सेलेरेशन को बच्चे किसके इक्वल रखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो हमने बोला कि अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकोगे तो वहां पे उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड फेंकोगे तो फिर वहां पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक्सेलेरेशन का क्या, व्हाट अबाउट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है, कि अगर आपने जो बॉल है, ठीक है, अगर आपने बॉल को अपवर्ड फेंका, ठीक है जी, आपने बॉल को अपवर्ड फेंका, तो बच्चे बताओ वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से लगेगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा बच्चे कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब आपने बॉल को डाउनवर्ड फेंका, ठीक है जी। तो बच्चे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगा वहां पे, डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड ही, नीचे की तरफ ही लगती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो बच्चे आपने एक्सेलेरेशन को हमेशा क्या लेना है, माइनस जी, ठीक है जी। आपने एक्सेलेरेशन को हमेशा क्या लेना है, माइनस जी, चाहे आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फेंक रहे हो चाहे डाउनवर्ड फेंक रहे हो, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई।
और आपके पास जो भी वेक्टर हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, उनको अगर आप अपवर्ड फेंक रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आपने उनको पॉजिटिव लेना है, और अगर डाउनवर्ड आप थ्रो कर रहे हो तो फिर आपने वहां पे नेगेटिव लेना है। लेकिन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको हर केस में क्या लेनी है बच्चे, नेगेटिव ही लेनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने वैल्यूज को रखना है, ठीक है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि वैसे तो बच्चे जी की वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, ठीक है, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेट आप 10 ले लेते हो कई बार वैल्यू को, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में आप 10 ही लेते हो जी की वैल्यू को, ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आई होप सो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ बॉल इज a ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter at a speed 5 meter per second. Find, बच्चों उसमें फाइंड क्या क्या करना है आपको, एक तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ बॉल, ठीक है जी। एक तो आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो बॉल ने कवर की है, ठीक है। सेकंड बच्चे आपको फाइंड करना है टाइम व्हेन इट passes from इट्स मीन पोजीशन, ठीक है जी। फिर आपको बच्चे टाइम कैलकुलेट करना है जब वो अपनी मेन पोजीशन से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो जी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉल है, ठीक है, आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है एक टावर से, ठीक है, जिसकी बच्चे हाइट आपको दी है 20 मीटर, और किस स्पीड से फेंका है बच्चे आपने 5 मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको मैक्सिमम हाइट रीच बाय ए बॉल फाइंड करनी है कि मैक्सिमम हाइट क्या है, ठीक है, जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, ठीक है जी, तो उस टाइम पे आपने फाइंड करनी है। तो बच्चे कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपके पास जी एक टावर है, ठीक है जी, क्या है आपके पास एक टावर है, ठीक है जी, आपके पास क्या है एक टावर है। उस टावर की आपको हाइट बता दी उन्होंने जी कितनी, 20 मीटर, ठीक है। इस टावर की जो हाइट है वो कितनी बता दी आपको उन्होंने, 20 मीटर, ठीक है। अब बच्चे आपने इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, बताइए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बच्चे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपवर्ड फेंक रहे हो तो आपकी जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ऊपर चलते गए, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी क्या है वहां पे 0, ठीक है। आपको बच्चे ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। 20 मीटर बच्चे आपका टावर की हाइट है, ठीक है। आपको ये हाइट फाइंड करनी है जब आपकी जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो बच्चे आपके पास देखो क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे, एक तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास जो है मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन आपको पता है कि आप किसके इक्वल रखोगे, माइनस जी के इक्वल। यू जी आपके पास है यहाँ पे पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड, वी है आपके पास 0, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है टाइम, ठीक है, कि किस टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे हमारे पास क्या है, वी है, यू है, ए है, और हमें एस की वैल्यू फाउंड करनी है, ठीक है। तो बच्चे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, ठीक है जी। तो वी स्क्र क्या है आपके पास 0 का स्क्र, यू स्क्र बच्चे 5 का स्क्र, 2 एक्सलेशन आपके पास कितनी है -10, ठीक है जी। यहाँ पर बच्चे माइनस जी की वैल्यू कितनी लोगे आप 10, ठीक है जी। -10 और एस बच्चे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बच्चे 25, ये आ गया आपके पास 20 इंटू एस, ठीक है जी। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 25 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 5,
ठीक है। 5/4 इज इक्वल टू एस। 5/4 बच्चे कितने, 1.25 मीटर। ठीक है जी। आपके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट आई बच्चे, 1.25। ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है आपने, 20 मीटर बच्चे, आप यहां से यहां तक आपकी कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, 1.25 मीटर। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट बच्चे कितनी होगी, दिस हाइट प्लस दिस हाइट। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट बच्चे कितनी है आपकी बॉल की, मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी बॉल की, 20 प्लस 1.25। ठीक है जी। तो वो कितना आ गया, 21.25 मीटर। ठीक है जी। तो मैक्सिमम हाइट बच्चे आपकी बॉल ने कितनी कवर की, 21.25 मीटर। ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक सबको क्वेश्चन। बच्चे सेकंड आपको पूछा है टाइम व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है जी। अब आपको बच्चे क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, कि जब ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए। तो आपके पास बच्चे क्या है, v है आपके पास, a है आपके पास, u है आपके पास। ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, t। तो बच्चे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, v है आपके पास 0। ठीक है। u है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे और क्या चाहिए आपको, एक्सेलेरेशन है आपके पास -10। ठीक है जी। तो बताएंगे कि आपके पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से बच्चे आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो बच्चे क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी। v आपके पास 0 है, u आपके पास 5 है, a बच्चे -10 इंटू टी। ठीक है जी। तो यहाँ से बच्चे t की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, -5 अपॉन में -10 टी। ठीक है। तो बच्चे टी की आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है जी। टी की क्या वैल्यू आई आपके पास, 0.5 सेकेंड। ठीक है। तो बच्चे जब आपने, ठीक है, बॉल को अपवर्ड थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो यहां से जब आपकी बॉल यहाँ गई, ठीक है, तो वो 0.5 सेकेंड में यहाँ पहुंची। ठीक है। अब बच्चे आपको मीन पोजीशन पे वापस आना है। तो जब मीन पोजीशन पे वापस आओगे तो 0.5 सेकंड में ही वापस आएगी। ठीक है। तो बच्चे आपका जो मेन पोजीशन पे आने का टाइम है, ठीक है, वो बच्चे आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, 1 सेकेंड। तो बच्चे आपका जो, ठीक है, आपने जो टाइम लिया है मेन पोजीशन पे आने पे, ठीक है, वो बच्चे कितना हो गया आपका, 1 सेकेंड। ठीक है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को अगेन देख लेते हैं कि हमने क्या स्टेप्स किए हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझना है कि किस तरह से आपको वैल्यूज दी होंगी और किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे आपके पास बच्चे क्वेश्चन था, a ball is projected vertically upward from a tower of height 20 मीटर at a speed 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आपके पास टावर की हाइट दी हुई है, कितनी है, 20 मीटर। और किस स्पीड से आपने बॉल को अपवर्ड फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है जी। अब बच्चे आपसे पूछा है कि आपको बताना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए बॉल। ठीक है जी, कि मैक्सिमम हाइट कितनी है जहां तक बॉल पहुंच सकती है। ठीक है जी। दूसरा आपसे पूछा है टाइम व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ठीक है जी। दूसरा आपको बताना है कि जब वो अपनी मेन पोजीशन पे आता है तो कितना टाइम लिया उसने अपनी मेन पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है जी। तो आपके पास बच्चे टावर की हाइट दी हुई है 20 मीटर। ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है बच्चे, देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास u है 5 मीटर पर सेकेंड। आप बॉल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपवर्ड फेंक रहे हो। ठीक है, अपवर्ड आपने थ्रो किया है। तो बच्चे आपकी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया अभी अभी ये कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चे, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है। वेलोसिटी वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। तो वहां पर 0 है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चे आपके पास v है, u है, a की वैल्यू है आप के पास। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है जी, वहां पे मैक्सिमम हाइट। ठीक है। s फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है बच्चे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी। v की वैल्यू पुट की आपने 0 का स्केयर। ठीक है। u की वैल्यू पुट की -5, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10, ए की वैल्यू पुट की आपने इंटू एस। ठीक है जी। तो 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, 2 इंटू 10 20। ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 1.25 मीटर। ठीक है जी। लेकिन आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट। ठीक है। तो बच्चे पहले तो जो 20 मीटर हाइट थी वो कवर कर ली थी उसने। ठीक है। फिर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 1.25। तो आपकी टोटल जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी आपके पास,
0.25 मीटर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई सबको बात। सेकेंडली बच्चे आपसे पूछा गया था कि टाइम बताना है आपको जब अपनी मीन पोजीशन से पास करता है। ठीक है जी, तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है। ठीक है जी, टाइम निकालना है आपने, तो बच्चे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की हमने, जिसमें क्या है बच्चे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, v की वैल्यू आपके पास 0, u की वैल्यू आपके पास 5, a की वैल्यू आपके पास -10 और t की वैल्यू t हमें नहीं पता क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ से बच्चे आपके पास t की वैल्यू आई 0.5। ठीक है, अब बच्चे जो आपकी बॉल है, ठीक है, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने 0.5 सेकंड लिए। ठीक है, तो अब अपनी मीन पोजीशन तक आने के लिए भी कितने सेकंड लेगा, 0.5। तो टोटल जो टाइम लग रहा है उसको अपनी मीन पोजीशन से पास होने में, वो कितना हो गया बच्चे, 0.5 प्लस 0.5 1 सेकंड। ठीक है जी, समझ आई यहाँ तक सबको बात। ठीक है जी, होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अ बॉल is thrown upward at a speed 28 meter per second. Find the speed of ball. Find the speed of ball. Speed of ball 1 second before reaching maximum height. ठीक है बच्चे, आपको क्या बोला है कि आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आपने उसको थ्रो किया है 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, आपको बच्चे फाइंड करनी है उसकी स्पीड, लेकिन कब, जब मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले। ठीक है जी, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे तो उससे 1 सेकंड पहले उसकी क्या स्पीड है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चे आपके पास एक बॉल है। ठीक है जी, आपके पास एक बॉल है, आपने उसको अपवर्ड फेंका बच्चे, कितनी स्पीड से, 28। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड फेंक रहे हैं जी हम बॉल को, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी 0। ठीक है जी, अब आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू है -g। ठीक है जी, तो जिसको हम 10 फुट कर लेंगे। आपसे बच्चे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, आपको 1 सेकंड पहले, तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं हम कि कितना टाइम लगा उसको यहाँ से वहां पहुंचने में। ठीक है, तो बच्चे टाइम कैसे निकाल लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई आपके पास बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, v आपके पास 0 है, u आपके पास 28 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू टी। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ से t की बच्चे क्या वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू आ गई जी आपके पास 2.8। ठीक है जी, t की वैल्यू आ गई आपके पास 2.8 सेकंड। ठीक है जी, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 2.8 सेकंड। ठीक है, अब बच्चे उसने आपको क्या बोला है, ये तो बच्चे आपका ग्राउंड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम हाइट तक बच्चे कितना ले रहे हो, 2.8 सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको यहाँ से यहाँ जाने तक, 2.8 सेकंड। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि आप तब स्पीड फाइंड कर दीजिए जब वो 1 सेकंड बिफोर। ठीक है, 1 सेकंड बिफोर कि उससे 1 सेकंड पहले कितना होगा। ठीक है, तो वो यहाँ कहीं की आपसे स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, 1 सेकंड बिफोर। ठीक है, तो बच्चे 1 सेकंड बिफोर के लिए आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, 1 सेकंड बिफोर के लिए बच्चे आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, 1.8 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड बिफोर के लिए बच्चे आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, 1.8 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड बिफोर आपने फाइंड करना है, तो आपके पास वहां के लिए टाइम क्या आ गया, 1.8 सेकंड। ठीक है जी, अब आपने क्या फाइंड करनी है बच्चे, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वहां पे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है आपने। ठीक है जी, तो v हमने फाइंड करना है, u हमारे पास है जी 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, एक्सलेशन की हमारे पास वैल्यू है जी -g। t हमें क्या करना है, t हमारे पास उस टाइम पे क्या है बच्चे, 1.8 सेकंड। ठीक है,
टी हमारे पास क्या है उस टाइम पे 1.8 सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन है बच्चे मोशन की? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। ठीक है जी। तो v की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। u की वैल्यू 28, a की वैल्यू है जी हमारे पास -10, t की वैल्यू है हमारे पास 1.8 सेकेंड। ठीक है जी। तो v क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये बच्चे आ गया आपके पास 18। ठीक है। तो 18 28 माइनस 18 आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो आपके पास मैक्सिमम स्पीड क्या आ गई 1 सेकेंड बिफोर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। क्या आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास बच्चे बोला है कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आज जिसको आपने अपवर्ड फेंका, ठीक है, कितनी स्पीड से? 28 मीटर पर सेकंड से। आपको बच्चे उस बॉल की स्पीड फाइंड करनी है 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है उससे 1 सेकेंड पहले आपको उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने टाइम निकाला कि उसको अपने ग्राउंड से, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है। मैक्सिमम स्पीड के लिए हमारे पास टाइम आया जी 2.8 सेकेंड। ठीक है। तो उससे 1 सेकेंड पहले हमने माइनस कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या आ गया 1.8 सेकेंड। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉल है वो मैक्सिमम स्पीड से 1 सेकेंड पहले पहुंच रही है। ठीक है। तो वहां पर हमें स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यूज पुट की और हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो होप सो बच्चे आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। बोर्ड्स एग्जाम में क्लास 11th में, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो आप अच्छे से इस कंसेप्ट को करिए। ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाला ही कंसेप्ट में है। ठीक है। उसी का एक पार्ट है। तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल करिए। ठीक है। वीडियोस आगे भी न्यूमेरिकल्स की आती रहेंगी अलग से भी। ठीक है। तो आप बने रहिए आधार लर्निंग के साथ और वीडियोस के साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।